जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बार बार चिराग पासवान ये कह रहे थे कि उन्हें 30 से ज्यादा सीटें मिले, वहीं आरएलएम और हम को 6 सीट मिला है, यानी जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। और उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू को अगर आप देखें तो वो समान सीट यानी 101 सीटों पर बीजेपी मैदान में होगी, जेडीयू 101 सीट पर मैदान में होगी। तो अब बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। पेच दिख रहा था कि चिराग पासवान नाराज हैं, वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे। मांझी भी लगातार दबाव बना रहे थे कि 15 से 20 सीटें उन्हें मिले। अब से थोड़ी देर पहले मांझी की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जब वो बाहर निकले तो सूत्रों से हवाले से जब जानकारी मिल रही थी कि उनको 6 सीटें मिलेंगी। पिछली बार 7 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, इस बार एक कम में उनको नाराजी होना पड़ा है। हालांकि इससे पहले वो जब 7 सीटों पर लड़े थे तो 4 ही सीटों पर जीत पाए थे। और ऐसे में दबाव की राजनीति अगर देखें तो चिराग पासवान की ही सबसे सफल रही है। 29 सीटों पर वो मनाने में राजी हो पाए हैं। तो 29 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी मैदान में होगी। बीजेपी 101 और जेडीयू 101 सीट पर। पिछली बार जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव में ताल ठोका था और 74 सीटों में जीत दर्ज की थी। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एनडीए ने बाजी एक तरीके से मारी और सबसे पहले अपने गठबंधन के सारे पेचों को सुलझाते हुए सामने रख दिया कि कौन कितनी सीट पर उतर रहा है मैदान में। हिमांशु, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंचे, एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे। लिस्बीन, देखिए दिलचस्प है यहां पर, क्योंकि 29 सीटों पर यहां पर चिराग पासवान अपनी दावेदारी जिस तरह से लगातार दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा ये खबरें आ रही थी कि नाराज वही हैं। वो बार बार इसका उदाहरण दे रहे थे कि लोकसभा सीट के परफॉर्मेंस को वो देखें और उसके हिसाब से अगर देखें तो 6 सीटें लगभग हर उसमें बनती हैं। 5 लोकसभा सीट अगर जीती है तो उस हिसाब से वो पूरा आकलन और आंकड़ा सामने रख रहे थे। नाराजगी उनकी थी, ये नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल अब सीटों का ऐलान हो चुका है। एनडीए में सीट बंटवारे का यह ऐलान हो चुका है। कौन कितनी सीटों पर मैदान में ताल ठोकेगा, अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो जेडीयू 115 सीटों पर मैदान पर थी और बीजेपी 110 सीटों पर। और इस बार अगर आप देखें तो बराबरी का मामला यहां पर बीजेपी और जेडीयू के बीच नजर आता है, यानी 101। लेकिन यहां हमको 6 सीटों पर ही संतोष करना होगा। जीतन राम मांझी को अगर आपने सुना हो हाल फिलहाल के दिनों में, और खासतौर पर उनका अगर आप ट्वीट देखें जिसमें वो 5 ग्राम की जगह 15 ग्राम का जिक्र करते हैं, जिससे ये दिखा रहा था कि लास्ट मोमेंट तक वो टिके रहे। लेकिन फिलहाल 6 सीटें ही उनको मिली हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए बिल्कुल 101 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लड़ेगी। यानी विधानसभा में आप कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो है 17 सीटों पे ताल ठोकी थी और जेडीयू ने जो है 16 सीटों पे ताल ठोकी थी। और जो है एलजेपी को 5 सीटें मिली थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट मिली थी। इस हिसाब से 40 सीटें हुई थी। लेकिन इस बार क्योंकि एलजेपी ने जो है 29 सीटों पर अपनी सहमति जताई और एक तरीके से फार्मूला तय हुआ, और उसके साथ ही जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको 6 सीटें मिली हैं। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएसपी, उसको जो है 6 सीटें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया। टाइम जरूर लगा, कई बार चीजें ऐसी लगी जैसे उलझती गई, लेकिन एक एक करके जो भी मसले थे उनको सुलझाने की कोशिश की गई। और लगातार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कांटेक्ट में रहे, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम लोगों के साथ जो है उनकी बातचीत होती रही। और नित्यानंद राय जो चिराग पासवान के बहुत करीबी माने जाते हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, उनको लगाया गया। उन्होंने 4 राउंड की जो है बातचीत की चिराग पासवान और उनकी माताजी से, और उसके बाद जो है इस बात में उनको मनाने में कामयाब रहे कि 43 की जगह 29 सीटें ही जो है उन्हें दी जाएंगी। और चिराग पासवान ने अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी कल, उसमें यह भी साफ कर दिया था कि 29 सीटों हमें चाहिए। हमने ये बात भारतीय जनता पार्टी को बता दी है, क्योंकि 2005 में जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था बिहार में, तब रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी को जो है वो 29 सीटें जीत में मिली थी। और
ऐसे में 29 सीटें ही हमें कम से कम चाहिए। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी एग्री भी हुई, जेडीयू से भी बातचीत हुई और उसके बाद जो है नेगोशिएशन कामयाब रहा एलजेपी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के साथ भी जो है भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने लगातार संपर्क बढ़ाया और तमाम पेचीदगियों को निपटाते हुए जो है 6-6 सीटों पर दोनों ही पार्टियों को साथ में लिया और उनको ये भी भरोसा जताया है कि आने वाले जो विधान परिषद के चुनाव होंगे, उसमें भी उनकी पार्टियों का जो अगर नंबर्स के हिसाब से उनको विधान परिषद के अंदर सदस्य दिए जा सकते हैं। ठीक है रोहित, सबसे ज्यादा पेश तो अब यहां पर ये दिख रहा है कि मांझी जो है वो लगातार कह रहे थे 20 सीटें दीजिए, बिजली मुफ्त करा देंगे, 20 हमको सीटें मिलेंगी तो हम दबाव सरकार पर बना पाएंगे। वो एक ट्वीट कर रहे हैं जहां 5 ग्राम की जगह 15 ग्राम लिख रहे हैं, यानी उनकी मांग लगातार वही बनी हुई थी। लेकिन आज जब वो यहां दिल्ली से पटना की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि बिहार में बहार है, जो भी गठबंधन में तय होगा उसके लिए तैयार है। वो तैयार 6 सीटों पर कैसे हुए? देखिए, जो हमें सूत्र बता रहे हैं जीतन राम मांझी को लेकर, जो आखिरकार डील कैसे सील हुआ है कि सबसे ऊपर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि फ़ोन आया उनके लिए और उन्होंने जो है आखिरी जो है वो कोशिश की, जिसके बाद जीतन राम मांझी जो है वो मान गए हैं। और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ हमेशा था, हमेशा रहूँगा, वो ट्वीट आया। उस ट्वीट के बाद ही वो जो है दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए। यानी कि जो प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही जीतन राम मांझी जो है वो माने थे और 6 सीट पर उनकी मान दिया गया है। लेकिन देखिए, ये जो सीट शेयरिंग का जो हम पूरा देख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए यहाँ पर सब लोगों ने एक तरीके से कुर्बानी दी है और सबसे ज़्यादा कुर्बानी बीजेपी ने दी है। बीजेपी 101 और जेडीयू 101 से ये संदेश तो ज़रूर गया कि दोनों भाई में बड़ा छोटा भाई कोई नहीं है। लेकिन चिराग पासवान 30 से कम सीट पर मानने को कतई भी तैयार नहीं थे, हमारे सूत्र बता रहे थे। लेकिन उनको एकोमोडेट करने के लिए कम से कम 29 सीटें जब उनको मिली हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि चिराग पासवान जो सबसे बड़ा पेच जो है उन्हीं को लेकर जो है वो सामने नजर आ रहा था और उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए 29 मिला है 30 में से। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना उनको पिछले बार भी नहीं मिल रहा था। तो उनको यहाँ पर खुश करने के लिए जो है बीजेपी ने भी थोड़ी कुर्बानी दी है, ऐसा लगता है। जेडीयू ने भी 1 सीट की कुर्बानी मुझे लगता है बिल्कुल दी है। मांझी ने भी यहाँ पे 1 सीट की कुर्बानी दी है, तभी 29 पे जो है ये चिराग पासवान का आंकड़ा जो है वो पहुंचा है। यानी कि बीजेपी ने एक तरफ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मुख्य दल है यहाँ पर इस गठबंधन में, बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबरी के साथी हैं, दोनों में छोटा भाई बड़ा भाई कोई नहीं है। और दूसरी तरफ इस बार जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने खासकर जो पेच उलझा के रखा हुआ था, बीजेपी के लिए सिरदर्दी करके रखा हुआ था, क्योंकि देखिए गठबंधन बीजेपी के साथ इन सब का, चिराग पासवान का बीजेपी के साथ, मांझी का बीजेपी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी के साथ, तो सिरदर्दी और सारा टेंशन बीजेपी के लिए था। तो इस बार काफी परेशानी हुई बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी ने कुछ कुर्बानी यहाँ पर लग रहा है 2 सीटों की कम से कम जो हमें जो सूत्र बताते हैं वो दी है, जिसके बाद ही चिराग पासवान को जो है वो मनाया जा सका है और 29 सीटें जो है उनको दी गई हैं। तो अब जो है ये पूरा डील जो है वो कह सकते हैं वो सील हो चुका है। अर्पिता, शशि भूषण भी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। और शशि भूषण, अब अगर मांझी के बाद दूसरी अगर बात करें तो चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अगर हम देखें तो जितने, चाहे लालू की पार्टी हो चाहे जेडीयू की पार्टी हो, इनको एक अच्छे नेगोशिएटर के तौर पर माना जाता है। चिराग पासवान ने भी पूरी कोशिश की, पूरा दम दिखाया, लगे रहे वो कि मैं इतने से कम में तैयार नहीं, और आखिरकार 29 सीटें उनकी झोली में। बिल्कुल बेस्ट बार्गेनर कह सकते हैं आप। गठबंधन की राजनीति में जो दांवपेच होता है उसमें चिराग पासवान ने अपने आप को साबित कर दिया। अर्पिता, देखिए इसको कबूल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को अपने दरवाजे पर जिस तरह से उन्होंने बुलाया और एक एक करके उनको निगोशिएट करने की कोशिश की गई। आप धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, नित्यानंद राय को देखिए, विनोद तावड़े को देखिए, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं उनके साथ बैठक हुई, जेपी नड्डा के साथ चर्चा हुई, अमित शाह के साथ चर्चा हुई, और उसके बावजूद चिराग पासवान अपनी डिमांड से एक एक सीट पर जो समझौते के लिए घटे हैं तो एक एक सीट पे घटे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने 29 सीटें जो हैं वो हासिल की हैं। और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है यहाँ पे कि जो चिराग पासवान हैं उनको अगर 29 सीटें मिली हैं तो उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उठाया है तो जीतन राम मांझी, जो 1 नंबर पे 7 सीट पिछली दफे थी। इस बार जो है उनकी सीटों की संख्या घट करके जो है वो 6 रह गई है। उपेंद्र कुशवाहा बहुत डिमांड कर रहे थे, उनको भी नीचे
आना पड़ा। और बीजेपी और जेडीयू, जो हम शुरू से बता रहे थे अर्पिता कि 205 का आंकड़ा इन्होंने अपने लिए तय किया था, उनको भी अपनी सीटों की संख्या में से जो है 3 सीटें निकाल करके चिराग पासवान को देनी पड़ी है अर्पिता। और अगर चिराग के पूरे इस घटनाक्रम को देखें तो 2020 में 135 सीटों पर चिराग पासवान मैदान में थे, सिर्फ 1 सीट जिता पाए। लेकिन ये सारा खेल जो है हिमांशु, ये लोकसभा को लेकर है। जिस तरह से स्ट्राइक रेट रहा, चिराग पासवान का परफॉर्मेंस रहा, उसी के दम पर वो बार्गेन करते रहे कि 6 सीटें आती हैं, उस हिसाब से हमारा आंकड़ा पहुंच जाता है 30 के पार। फिलहाल ये तस्वीरें भी देखिए सामने आने लग गई हैं। यहां पर चुनाव समिति की बैठक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, जिनके कंधों पर यह सारी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह बिहार में ये पूरा मामला सेट किया जाए। जितने गठबंधन है सबको संतुष्ट कर पाना एक बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन ऐसे में अब महागठबंधन से बाजी जरूर मारते हुए, क्योंकि आज उन्होंने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रख दिया है, कौन कितने कितने सीटों पर चुनावी मैदान में होगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पहली चीज ये कि जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीट पर मैदान में उतर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि जीतन राम मांझी दबाव बना रहे थे, लेकिन उनके दबाव का कोई असर अभी नजर नहीं आता है। 7 सीटें पिछली बार उनको मिली थी, इस बार 6 ही मिल रही हैं। वहीं तीसरी बड़ी चीज जिस पर सबसे ज्यादा नजर है वो चिराग पासवान को लेकर, कि चिराग पासवान ने लगातार बार्गेनिंग की। और क्योंकि अगर आप ये देखिए, पिछली बार अकेले चुनाव लड़ने के 135 सीटों पर चुनाव लड़े, सिर्फ 1 पर जीते, लेकिन उन्होंने डैमेज बहुत किया। जेडीयू की तकरीबन ऐसी 30 सीटें थी जिन पर वो डैमेज कर गए हिमांशु, और इसी का डर था कि उनके इस खेल से और खेल बिगड़ सकता है। भले वो उतने साथ रहे और इतना नंबर ना बना पाए, लेकिन अगर वो चले गए तो नाराजगी दिखेगी और सीटों पर उसका असर दिखेगा हिमांशु। देखिए, बिल्कुल इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि 2020 के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चुनाव लड़ी, और उसके बाद 135 सीटों पर जो है वो चिराग पासवान ने जो है अपने उम्मीदवार उतारे और उनमें 1 सीट को जिता पाए और 5.8 का जो मत प्रतिशत उन्हें मिला। और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी या ऐसे लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया जो दूसरी पार्टियों से आए थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, जेडीयू से हो, आरजेडी से हो, या तमाम ऐसी पार्टियां जहां से उनको टिकट नहीं मिली, उनको टिकट देने का काम जो है वो चिराग पासवान ने किया था। जेडीयू को नुकसान बहुत बड़ा पहुंचाया था। और जिसके बाद आपको याद हो, जब जेडीयू जो है एनडीए से बाहर गया था 2022 में, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि चिराग पासवान को अलग लड़कर उनके जो संसाधन है वो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये तमाम चीजें होती रही, लेकिन इस बार किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए ना भारतीय जनता पार्टी तैयार थी, ना जेडीयू ही तैयार थी। यही कारण है कि सबसे बड़ी चिराग पासवान सबसे बड़े गेनर के तौर पे देखे गए। 29 सीटें उन्हें मिली। चाहे आप देखें तो जीतन राम मांझी को भी जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। 1 सीट पिछली बार के मुकाबले में उनको कम मिली है। उपेंद्र कुशवाहा 1 लोकसभा सीट लड़े थे, 6 विधानसभा सीट मिली है, तो उस हिसाब से उनका बार्गेन ठीक रहा। लेकिन उन्होंने 24 सीटों पर अपना दम जो है वो ठोका था। दूसरी तरफ जेडीयू ये हमेशा कहता रहा कि विधानसभा चुनाव में जो है जेडीयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लड़ती है, लेकिन इस बार जो है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ना कोई बड़ा भाई है ना छोटा है, दोनों ही समांतर हैं और एक समान नंबर पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्योंकि सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक बड़ी कोशिश है, वो कोशिश ये है कि पूरे एनडीए की जो है वो एक साथ सूची आए और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जिससे ये संदेश जाए कि एनडीए एकजुट है। और इसमें सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पूरी मुहिम को देखा। जेडीयू की तरफ से कह दिया गया था कि चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएसपी, और साथ ही साथ जो है जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये तमाम पार्टियों को जो डील करना है, उनके साथ जो सीट शेयरिंग करनी है, किस फार्मूले के तहत होगी, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। क्योंकि हमारा इन पार्टियों के साथ जो है वो सीटों को लेकर कोई भी जो है वो गठबंधन नहीं है।